A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 12th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Wrong Shots. देखो wrong shots का मतलब हो गया wrong actions. किसी भी तरह का गलत काम होना, wrong shots. On West Bengal poll violence. तो फिलहाल क्या था, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे थे और उसमें अभी 3 जो फेजेस थे इलेक्शन के वो अच्छे से हो गए, लेकिन जो 4th फेज था उसके अंदर कुछ वायलेंस हुआ, कुछ लोग मारे गए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं। 5 people were killed on Saturday, यानी 5 लोगों का मारा जाना सैटरडे को ड्यूरिंग द 4th फेज ऑफ पोल्स इन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी 4th फेज का क्या चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था। With the first 3 phases were largely eventless. Eventless का मतलब है without events, घटनाओं के बिना। यानी अभी तक जो 3 फेज हुए थे वेस्ट बंगाल के अंदर, उसमें किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटनाएं दिखाई नहीं पड़ी। While one person was killed by political rivals, लेकिन जैसे जो 4th फेज का इलेक्शन स्टार्ट हुआ उसमें allegedly तथाकथित तौर पर killed by the political rival, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक हो गया, राइवल्स का मतलब दुश्मनी हो गया। तो कहीं ना कहीं एक आदमी को राजनीतिक दुश्मनी के तहत उसको मार दिया गया। 4 other were killed, और इसके अलावा 4 लोग और मारे गए when security personnel fired more than 15 rounds in a span of 2 hours at Kuch Behar Sitakulichi Assembly Constituency। देखो ये नाम हो गया सितालकुची, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, एक तो पॉलिटिकल राइवलरी के तहत मारा गया, दुश्मनी के तहत मारा गया। उसके बाद 4 लोग जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वहां पर, जो पुलिस वाले थे, जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने फायर किया, उन्हें शूट किया। 15 राउंड चलाए उन्होंने 2 आवर्स के दौरान, यानी 2 घंटे के राउंड में उन्होंने 15 राउंड चलाए, और जिसके तहत 4 लोग मारे गए। तो इस तरीके से 5 लोगों का मारा जाना वेस्ट बंगाल के अंदर, इस तरह का वायलेंस होना बहुत ज्यादा क्या था, एक अनप्रिडिक्टेबल एक इवेंट था। इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए थी। और ये कहां पर हुआ, ये कूच बिहार सितालकुची असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर, मतलब इस तरीके की घटना हुई है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज कंक्लूडेड, उसने इस बात को कंक्लूड किया है दैट द पुलिस एक्शन वाज नेसेसरी एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस। वो 4 लोगों का जो मारा जाना, जो जिसमें पुलिस ने 15 राउंड्स चलाए थे 2 घंटे के अंतराल में, तो कहीं ना कहीं FCI जो ECI है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने इस बात को कंक्लूड किया, इस बात को निष्कर्ष दिया है कि जो पुलिस का एक्शन था वो जरूरी था, टेकन इन, उसको लिया गया सेल्फ डिफेंस, यानी खुद की सुरक्षा के तहत उसको लिया गया, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई। बट द पॉलिटिकल स्टॉर्म, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक जो स्टॉर्म था, तूफान था, किक्ड अप, वो स्टार्ट हुआ बाय द एपिसोड कंटिन्यूज टू रेज का मतलब बढ़ना, गुस्सा दिखाना। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टॉर्म हुआ, जो तूफान आया, राजनीतिक तूफान आया, उसने क्या कर दिया, इस एपिसोड के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं चारों तरफ वायलेंस की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं मतलब क्या हो गया, इसने और भी इस एपिसोड को बढ़ा दिया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, हैज अलीज्ड, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया षड्यंत्र, बाय बीजेपी टू स्केयर का मतलब डराना, हर सपोर्टर्स। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने इस बात का क्या किया है, इस बात का आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है वो क्या कोशिश कर रही है, उसके जो सपोर्टर है उसको डराने की कोशिश कर रही है। एंड कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन, और कहीं ना कहीं उन्होंने डिमांड किया, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। और कहीं ना कहीं अमित शाह को उन्होंने कहा है कि आप अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दें, इस्तीफा दें, मिस्टर शाह इन टर्न। और इसके बावजूद मिस्टर शाह ने भी ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट करते हुए कहा, हैज सेड द चीफ मिनिस्टर कॉल टू घेराव पर्सनल। देखो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने क्या किया, घेराव पर्सनल। घेराव का मतलब होता है जस्ट मतलब किसी को इन सर्कल कर लेना, किसी को क्या कर लेना, घेरे में बंद कर लेना, पर्सनल टू द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। और कहीं ना कहीं जो अमित शाह, उन्होंने क्या कहा, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है,
तो उसके जो सपोर्टर थे या जो उन्होंने क्या करने की कोशिश की, घेराव पर्सनल, उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको घेरने की कोशिश की। फोर्सेस लेड टू द फ्लेयर अप, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको घेरने की कोशिश की तो लेड बढ़ना आगे की तरफ, फ्लेयर अप का मतलब भड़काना, इरप्ट होना, और जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ है। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके काम को इंटरप्ट करने की कोशिश की, उनको घेराव करने की कोशिश की, जिसके तहत इस तरीके की वायलेंस की मतलब क्या इवेंट हमें दिखाई दिया, राइट। द तृणमूल कांग्रेस हैज अलीज्ड, देखो ये एक पार्टी का नाम हो गया, दैट सेंट्रल फोर्सेस आर रिस्ट्रिक्टिंग इट एंड हेल्पिंग द बीजेपी इन द कैंपेन। कहीं ना कहीं मतलब जो ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका इस बात को अलीज का मतलब इस बात का दोष लगाया कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो मान लो जो हमारे पास पुलिस है और जितनी भी फोर्सेस है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, रिस्ट्रिक्टिंग, उनको प्रतिबंध करने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं तृणमूल को प्रतिबंध करने की कोशिश करती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसको हेल्प कर रही है, बीजेपी को हेल्प कर रही है उसकी कंपेनिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी ने जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज है उसके ऊपर भी क्या किया, ब्लेम किया है और कहा है कि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। इट इज अनक्लियर, लेकिन ये बात जो है वो अनक्लियर है, ये स्पष्ट तो नहीं है whether the force to control the mob was proportionate and the death were unavoidable। proportionate का मीनिंग हो गया सिमेट्रिकल, समानुपाती, राइट। कहने का मतलब ये हो गया जो फोर्सेस ने क्या किया था, मोब को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मोब का मतलब हो गया एंग्री क्राउड, मतलब बहुत ही ज्यादा वायलेंट जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, उसको क्या एक्चुअल में जो फोर्स है उसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, या फिर डेथ को क्या किया जा सकता, अवॉइड किया जा सकता था। अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, क्या उस डेथ को, जो लोग मारे गए हैं वहां पर भीड़ के अंदर, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको अवॉइड किया जा सकता था। तो ये दो बात अभी अनक्लियर है इस बात की, तो अभी हमें पुष्टि नहीं हुई है कि एक्चुअल में जो इस तरह का ये जो एक वायलेंस हुआ, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्या एक्चुअल में वायलेंस बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड, मतलब जो मॉब था बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से जो फोर्सेस हैं उनको क्या करना पड़ा, एक एक्शन लेना पड़ा। कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने तो जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, आरोप लगाया है, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वर्क किल, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पीपल प्लूरल है तो बी का प्लूरल फॉर्म वर हो गया, उसके बाद आपने बी थ्री लगा दिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। वॉज अलिगली किल्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, वो उसके बाद आपने वी थ्री लगा दिया। इसके बाद आ गया हैज कंक्लूडेड, ये हैज के बाद आपने वी थ्री लगा दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। टेकन इन, देखो यहाँ पर वॉज टेकन इन हो जाना चाहिए, राइट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपका किक्ड अप, ये वी टू पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू रेस टू प्लस वी वन, ये इन्फिनिटिव केस हो गया। हैज अलीज्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। हैज सेड भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद आर रिस्ट्रिक्टिंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फोर्सेस प्लूरल है तो आपने आर लगा दिया। टू कंट्रोल टू प्लस वी वन, यहाँ पे इन्फिनिटिव केस हो गया। ब्लू कलर में सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आप इनको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एल्सवे इन स्टेट, मतलब स्टेट की अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, कहीं ना कहीं एल्सवे इन द स्टेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के ग्रुप ने क्या किया था, ट्राई टू स्टॉप, रोकने की कोशिश की, द व्हीकल ऑफ बीजेपी एमपी, जो बीजेपी के एमपी थे उनको रोकने की, उनका व्हीकल रोकने की कोशिश की गई स्टेट के अंदर कहीं पर। ऑल दीज आर बैड ऑमन्स, ऑमन्स का मतलब ऐसे मुहूर्त होता है। ये सारे के सारे जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा अप्रिय हैं, अप्रिय घटनाएं हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंटेंसली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल बैटल, मतलब अगर बात की जाए, मतलब एक बहुत ही इंटेंसिव कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल राजनीतिक बैटल, ओके, युद्ध की तरह बिटवीन मिस बैनर्जी, तृणमूल एंड बीजेपी। और मतलब इस तरह की, मतलब जब जहां पर इतना टफ कंपटीशन हो रहा है ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में, वहां की ममता बनर्जी और जो बीजेपी की जो है पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बीच में बहुत ही एक टफ कंपटीशन हो रहा है। और इस तरह की जो चीजें जो हो रही हैं, वायलेंस की जो घटनाएं हो रही है, ये एक बैड ओमेन है, ये अप्रिय घटनाएं हैं। द ECI, the Election Commission of India role in Bengal has been called into question। कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ECI है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो रोल है बंगाल के अंदर, उसको
कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, यानी उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं बाय द अपोजिशन पार्टीज। जो दूसरी जो विरोधी पार्टी है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रही है फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे कारण है। इट्स एक्सप्लेनेशन, लेकिन जहां तक बात की जाए ईसीआई की एक्सप्लेनेशन जो है, फॉर स्प्रेडिंग द पोल्स ओवर 8 फेजेस, और मतलब ये जो इलेक्शन होने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये 8 फेजेस के अंदर होने वाले हैं, ओवर ए मंथ, 1 महीने का टाइम लग जाएगा। हैज नॉट मिटिगेटेड द कंसर्न, मिटिगेट का मतलब करना, किसी चीज को कम करना, लेकिन इसने किसी भी तरह का जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो कंसर्न है, जो चिंताएं बढ़ी हुई हैं, उसको कम नहीं किया है। दैट दैट गेव अनड्यू एडवांटेज टू द बीजेपी, और इस वजह से जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बीजेपी को इस बात के तहत मिलता है, राइट। इट्स प्रैक्टिस ऑफ रीडिप्लॉइंग, रीडिप्लॉइंग का मतलब हो गया तैनाती करना, दोबारा से किसी को रीस्टेशन करना, दोबारा से लगाना, डिप्लॉय अ न्यू, तैनाती करना। और इस तरीके से ईसीआई जो है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने जो सिविल एंड पुलिस ऑफिशियल्स, जो सिविल ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको दोबारा से लगाना, इज अ टाइम टेस्टेड मेजर टू कीप, मतलब ये टाइम ही बताएगा कि उनका इस तरीके से सिविल ऑफिशियल्स को लगाना, पुलिस ऑफिशियल्स को लगाना, वो टाइम ही उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ओके, एंड मेजर टू कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, और देखते हैं कि आने वाला, मतलब इस तरीके से पुलिस को और सिविल ऑफिशियल्स को वहां पर लगाना, ये टाइम ही डिसाइड करेगा कि मतलब ये आने वाला जो जिस तरीके से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स को लगाया जा रहा है, सिविल ऑफिशियल्स को लगाया जा रहा है, क्या ये जो इलेक्शन प्रोसेस को फेयर रखने वाला है, या इसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस है काफी ज्यादा हद तक क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी, वो तो टाइम ही बताएगा। हाउएवर, हालांकि इट्स इफ री एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से दोबारा से तैनाती करना, लीड्स टू, अगर से करना, टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉयस, कयास का मतलब हो गया कहीं ना कहीं लॉलेसनेस, अराजकता, इसने क्या किया, अराजकता को बढ़ाया है। एंड पार्टीसनशिप, देखो पार्टीसनशिप का मतलब होता है पक्षपात, इसने इस तरीके की जो रीडिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, इसने क्या किया है, राजनीतिक जो क्योस है, अराजकता है, और साथ के साथ जो पक्षपात है उसको बढ़ाया है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन ये चिंता की बात है। वाइल ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हैज बीन प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा फुर्ती के साथ काम करना, इन एक्टिंग ऑफ चार्जेस ऑफ रिलीजियस अपील मेड बाय तृणमूल लीडर्स इंक्लूडिंग मिस बैनर्जी। जहां तक बात की जाए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने बहुत ही प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, किसके खिलाफ, रिलीजियस अपील, जब मतलब ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है लीडर, वो लीडर है जो, उन्होंने कोई भी रिलीजियस कमेंट अगर किया तो उसके तहत उन्होंने ईसीआई ने बहुत ही मतलब क्या कि बहुत ही प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, किसके खिलाफ, मिस बैनर्जी के खिलाफ। सच अलैक्रिटी, सच अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब होता है ब्रिस्कनेस, तत्परता, तेजी, has been missing in its dealing with बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो ईसीआई जो है वो उसको डील करने में उतनी तेजी नहीं दिखाती है जितनी तेजी उसने तृणमूल के खिलाफ दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो ईसीआई है उसका जो एक काम करने का तरीका है वो भी काफी सस्पिशियस है, वो भी काफी संदेह में है, राइट। क्यों कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसी की बात को ध्यान में रखते हुए जो ममता बनर्जी है, वो जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर कमेंट कर रही है कहीं ना कहीं। बीजेपी लीडर हैव बीजेपी लीडर हैव मेड ब्रेजन कम्युनल अपील्स, ब्रेजन का मतलब बेशर्म कह सकते हो, शेमलेस कह सकते हो। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लीडर्स है उन्हें कम्युनल, सांप्रदायिक अपील, मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें सांप्रदायिक, उन्होंने कमेंट्स किए, बहुत बेशर्म कमेंट्स किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो ईसीआई है वो इतना ज्यादा प्रोएक्टिव दिखाई नहीं पड़ती बीजेपी को डील करने के अंदर, एंड गोइंग स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब हो गया कहीं ना कहीं फ्री फ्रॉम हार्म एंड पेनल्टी, और उनको किसी भी तरीके से पेनलाइज नहीं किया गया। जहां पर तृणमूल अगर कोई भी कमेंट करती है तो उसको प्रोएक्टिवली उसको क्या किया जाता है, उसको पर चार्ज किया जाता है, उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी के केस में ईसीआई की तरफ से वो तेजी दिखाई नहीं पड़ती है, राइट। ईसीआई की अगर बात की जाए, एडवर्टीजमेंट दैट इन्वॉक्ड का मतलब हो गया अपील to appeal the sacrifice security personal amounted to का मतलब हो गया equal to commissions overstepping its strictly political or political role। और इस तरीके से ईसीआई का
मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, दैट इवॉक्ड, अपील करता है, द सेक्रीफाइस ऑफ जो सिक्योरिटी पर्सनल ने जो सेक्रीफाई किया, अमाउंटेड टू इक्वल टू कमीशन ओवरस्टेपिंग इट्स स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल रोल। और कहीं ना कहीं ईसीआई का ये स्टेटमेंट देना कि जो पुलिस के मतलब ये जो 4 लोग वहां पर मारे गए हैं, मॉब के अंदर मारे गए हैं, तो ये पॉलिटिकल मतलब ये क्या है, ये पुलिस ने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है, राइट। लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट देना ईसीआई का, ये क्या है, अपॉलिटिकल रोल है, कहीं ना कहीं वो क्या है, अराजनीतिक है। मतलब ईसीआई को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, उसको पहले क्या किया जाना चाहिए, उसको पहले उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट दिए जाना, कहीं ना कहीं ईसीआई कहीं ना कहीं ईसीआई बीजेपी को सपोर्ट करती है, और इसी बात को जो ममता बनर्जी है वो बार बार उठा रही है कि जो ईसीआई का जो रोल है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा सपोर्टिव है, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ट्राइड, यहाँ पे V2 आपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया, 2+2 स्टॉप, ये 2+V1 आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। बिटवीन दो दो लोगों या दो चीजों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो, तो यहाँ पे बीजेपी और तृणमूल के बीच की बात की जा रही है। हैज बीन कॉल्ड, हैज आपका हैज बीन कॉल्ड अगर बात की जाए तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और हैज के बाद बीन, उसके बाद आपने V3 लगा दिया। फोर स्प्रेडिंग, फोर आपका प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने V1+ing जो कि आपका जीरेंड है। हैज नॉट मिटिगेटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद अपने मिटिगेट थर्ड फॉर्म लगा दिया। रीडिप्लॉइंग, देखो ऑफ प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने अगर बात की रीडिप्लॉइंग, लेकिन यहाँ पर अगर देखो ये जो रीडिप्लॉइंग V1+ing जीरेंड की तरह काम कर रहा है। टू कीप, ये आपका 2+V1 आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। लीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया आपका। हैज बीन मिसिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका। इवॉक्ड, इन्वॉक्ड का मतलब हो गया आपका V+2, राइट, मतलब V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, जिसका मतलब होता है अपील करना। पर्पल कलर में आपके सारे के सारे फ्रेजेस हैं। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। द पर्सनल रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन स्टेट इलेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे मोदी जी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका इस तरीके से मतलब स्टेट इलेक्शन के अंदर पर्सनल इंटरफेरेंस करना हैज मेड द टास्क ऑफ ईसीआई मच मोर डिफिकल्ट। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है ना, उसको थोड़ा मुश्किल बना दिया, एंड हैज नॉट बीन राइजिंग अप टू द चैलेंज। और कहीं ना कहीं जो चैलेंज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं तृणमूल और बीजेपी के बीच में एक टफ चैलेंज होना चाहिए था, उसको ऊपर उठने ही नहीं दिया। मिस बैनर्जी may have gone over the top in ट्रोलिंग ईसीआई, और कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी है, वो क्या कर सकती थी, ईसीआई को ट्रोलिंग कर सकती थी, उसको और भी ज्यादा ट्रोल कर सकती थी, अगर मतलब जो जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इंटरफेरेंस नहीं रहा होता। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी क्या कर सकती थी, have gone over the top in trolling the ECI। ट्रोल का मतलब कहीं ना कहीं किसी को सर्कुलेट करना, किसी को ट्रोलिंग करना, टू रीनेम एमसीसी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। और उन्होंने ईसीआई के ऊपर कमेंट किया है कि जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो एमसीसी की बात की जाए तो मोदी कोड ऑफ कंट्रोल, जो मोदी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो किया जा रहा है, जो मोदी जी बोलते हैं उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ईसीआई के ऊपर ये एक ब्लेम किया है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का स्टेट इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करना, ये ईसीआई के काम को थोड़ा डिफिकल्ट करता है। बट इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि द चीफ मिनिस्टर हैज क्वेश्चन, कि चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया है, मतलब सवाल उठाए हैं द ईसीआई इम्पार्शियलिटी, पक्षपात के ऊपर। तो इस तरह ये पहली बात नहीं है कि मतलब ईसीआई की जो पक्षपात है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, नरेंद्र मोदी ने खुद सवाल उठाए थे एंड हैड क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ द ईसीआई, और उसकी मतलब जो फेयरनेस है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे। When he was गुजरात चीफ मिनिस्टर, जब कब उठाए गए थे, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ईसीआई के ऊपर सवाल उठाए थे, उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाए थे। इट्स रेपुटेशन, और जाके उसकी इज्जत की बात की जाए, किसकी, ईसीआई की रेपुटेशन की बात की जाए, बिल्ट ओवर डिकेड्स, और उसको बिल्ड करने में डिकेड्स, दशक लग जाते हैं, बहुत ज्यादा दशकों तक मतलब वो अपनी रेपुटेशन को बनाए रखती है, एंड केप्ट पब्लिक ट्रस्ट इन इंटैक्ट।
इंटेक्ट का मतलब कि मतलब बिना डिस्टर्ब किए प्रॉपर तरीके से रखना, और इस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट को क्या करना, इंटेक्ट रखना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। पब्लिक के ट्रस्ट को बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग है। थ्रू ऑल दिस, मतलब इतने मतलब दशकों तक लोगों का ट्रस्ट को बनाए रखना ये इतना आसान काम नहीं है। दैट ट्रस्ट इज नाउ बीइंग इरोडेड, और मतलब वो जो ट्रस्ट था लोगों का जो मतलब ईसीआई के अंदर, उसको इरोड किया जा रहा है। अभी इरोड का मतलब कहीं ना कहीं फ्रेटेड, घिसना, या इसको कम किया जा रहा है, या उसको क्या किया जाए, स्पॉइल किया जा रहा है। उस ट्रस्ट को अभी स्पॉइल किया जा रहा है थ्रू द एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड द ओमिशन। ओमिशन मतलब गलतियां, कमीशन मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर के तहत। और इस तरह के जो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं और गलतियों के तहत, मतलब जो ट्रस्ट था ईसीआई के अंदर लोगों का, उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। देयर देयर आर 4 more phases of polling in बंगाल। और अभी अभी तो चार ही जगह पे पोल हुए हैं, अभी 4 ही फेजेस में पोल हुए हैं, 4 अभी पेंडिंग है इन बंगाल, अभी होने और भी ज्यादा। एंड ईसीआई मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर एक्शंस लेने होंगे जिससे को प्रिवेंट कर सके, उसको बचा सके वायलेंस, जिससे कि वायलेंस को रोका जा सके, एंड कीप द प्रोसेस फेयर। और जो आगे आने वाले जो 4 फेजेस के इलेक्शन होने हैं वो फेयर तरीके से, ईमानदारी से, एंड इनेबलिंग फॉर द वोटर्स। इनेबलिंग का मतलब सक्षम बनाने वाला, रेंडर कैपेबल, और उसके प्रॉपर तरीके से उसको क्या किया जा सके, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। और कहीं ना कहीं ईसीआई को इस बात को इंश्योर करना होगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन था। इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज मेड, आपका हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज नॉट राइजन, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज क्वेश्चन, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। V3 आपने यूज कर लिया हैज के बाद। हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसके बाद हैड क्वेश्चन आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया। इज नाउ बीइंग इरोडेड, ये देखो आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और यहाँ पे बीइंग के बाद आपने V3 लगा दिया। टू प्रिवेंट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2+V1। ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं हम कुछ रिवीजन की। तो फ्लेयर अप का जो मीनिंग होता है, किसी चीज को इरप्ट करना, भड़काना होता है फ्लेयर अप। तो ये इरप्ट हो गया आपका। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, घटाना। डिमिनिश हो गया जिसका मतलब आपका। क्योस का मतलब होता है जब अराजकता की अगर बात करते हो, गड़बड़ी की बात करते हो, जिसको आप बोल सकते हो लॉलेसनेस, आप बोल सकते हो उसको। अलैक्रिटी का मीनिंग होता है बहुत तेजी से, फुर्ती के साथ, जिसको आप बोल सकते हैं ब्रिस्कनेस। और इरोडेट का मतलब होता है किसी चीज को कम कर, किसी चीज को इरोडेट का मतलब घिसना, किसी चीज को कम करना या स्पॉइल करना, जिसको आप बोल सकते हैं फ्रेटेड, क्या बोल सकते हैं फ्रेटेड, राइट। तो ये आपका रहा रिवीजन पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। देखिए 5 people were killed, 5 लोग मारे गए ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द फोर फेज ऑफ पोल्स इन वेस्ट बंगाल। देखिए 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर। ये जो 4 है ये तो आपका एक कार्डिनल नंबर हो गया, और आर्टिकल हमेशा आपका ऑर्डिनल नंबर के साथ होता है। तो ये 4 नहीं आएगा बल्कि 4th आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4th आना चाहिए। द फोर्थ फेज ऑफ पोल्स, 4th आना चाहिए। 4th आपका ऑर्डिनल नंबर है जो कि अपने साथ आर्टिकल 2 लेकर चलता है। The Election Commission of India have concluded that the police action was necessary and taken in self defense. अब देखो ECI आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। The ECI role in Bengal has been called into question by opposition parties for various reasons. देखो जो वेरियस है ना आपका, ये एक डिटर्मिनर है जो कि आपके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। तो यहाँ पे रीजन नहीं बल्कि रीजंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रीजंस। There is 4 more phases of polling in Bengal, and the ESA must take measures to prevent violence and keep the process fair and enabling for voters. देखिए अब अगर मैं बात करता हूँ, देर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया जो कि बाद में यूज होने वाले मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। तो 4 more phases जो कि प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी आपको प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर आर आ जाएगा आपका, राइट। सो दिस इज about common errors. Let's move on to a last slide which is based on idioms and one substitute words. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक एंड फाइल। देखो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जब आप सामान्य लोगों की बात करते हो, ऑर्डिनरी पीपल की बात करते हो, तो रैंक एंड फाइल यूज कर लेते हैं हम। द रैंक एंड फाइल ऑफ इंडिया हैव नथिंग टू डू दीज डेज, मतलब जो आम आदमी है इस अभी फिलहाल इंडिया के अंदर, उनके पास कुछ करने लायक कुछ चीज है ही नहीं। रैंक एंड फाइल का जो मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, राइट।
आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, जब आप मुसीबतों और डेंजर खतरे से बाहर आ जाते हो। ही एग्जिबिटेड इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल मतलब कभी ना खत्म होने वाला करेज, साहस। उसने मतलब क्या किया, बहुत जबरदस्त साहस दिखाया। हैंस हिज आउट ऑफ वुड्स नाउ, और जिसके तहत क्या हुआ, वो अब खतरे से या डिफिकल्टी से, मुसीबत से बाहर है। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। अंडर हिज थंब, आप किसी के अंगूठी के नीचे होते हैं तो इसका मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल, जब आप किसी के कंट्रोल के अंदर होते हैं। ही इज अंडर हिज बोस थंब, कहीं ना कहीं वो अपने बोस के कंट्रोल के अंदर है, उसके थंब के नीचे काम करता है। तो अंडर हिज थंब का मतलब होता है अंडर समबडी कंट्रोल। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। देखिए एन एनुअल कैलेंडर, एक एनुअल कैलेंडर वार्षिक कैलेंडर जो होता है, कंटेनिंग जिसके अंदर होता है इंपॉर्टेंट डेट, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एंड टाइड्स एंड टेबल्स। मतलब जिसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है, आपका डाटा होता है पूरे साल का, तो उसको हम बोल सकते हैं एल्मनेक। क्या बोल सकते हैं, एल्मनेक बोल सकते हैं, जिसके अंदर पूरे साल का स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, उसको आप एल्मनेक बोल सकते हैं। राइट। फिर देख लेते हैं सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। मतलब सभी कहते हैं रामबाण, जिसको आप बोलते हैं पैनिसिया। क्या बोलते हैं उसको, पैनिसिया। जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है या जितनी भी तरह की बीमारियां आती हैं, उसके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं पैनिसिया। क्या बोलते हैं, पैनिशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब जो पानी की जो तेज धारा होती है उसको आप बोल, और अदर लिक्विड, जो मतलब पानी की कोई भी तेज धारा या कोई भी अदर लिक्विड है, उसकी जो तेज धारा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से जो स्ट्रीम होता है, तेज धारा जो होती है, उसको हम टोरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोरेंट। राइट। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.